हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपेश मरकाम और आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एकलव्य आरपीएस में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं टेंस को मैं इतनी आसान तरीके में बताऊंगा कि आपको जीवन भर याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। और अगर आप लोग यहाँ तक अगर देख लेते हो अच्छे से तो किसी को पढ़ा भी सकोगे। और अगर आप 6, 7, 8, 9 किसी भी क्लास में हो, आप 11, 12 में हो, चाहे कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी में भी हो, गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। हिंदी में समझाऊंगा, वो भी बहुत आसान तरीका से। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। गारंटी कि इस वीडियो के बाद से आप लोग टेंस को बहुत आसान तरीका से समझेंगे और आप लोग खुद बोलेंगे कि इससे आसान तरीका की टेंस हमने कभी नहीं देखी, कभी नहीं पढ़ी, समझ नहीं आता था, बट इस वीडियो के बाद से आने लगेगी। देखो, टेंस का मतलब क्या होता है? काल मतलब काल बोलते हैं ना, तुम्हारा काल आ गया है, ये बोलते सुने होंगे, तो वही चीज है भाई, काल। ठीक है, अब हमारा काल आ गया है टेंस पढ़ने का। देख, तो टेंस का मतलब होता है काल का मतलब होता है टाइम, समय। और ये टेंस से हमें दो मेनली चीजों की पता चलता है। कौन कौन सा? पहला तो टाइम का पता चलता है सर, दूसरा क्या? वर्क का। टेंस हमें ये बताता है कि कौन से टाइम पर कितना वर्क हुआ है। ये क्लियर है? टेंस की बात यही तक रखते, थोड़ा सा टॉपिक से हट जाते हैं। टेंस होती है वो किससे बनी होती है? टेंस में हम लोग किसको पढ़ेंगे? सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस मीन्स वाक्य। सर आप तो टेंस पढ़ाने वाले थे ना, ये वाक्य कहाँ से है? मेरे भाई आप लोग इसको देख लो, इसको समझ गए ना, जो स्टार्टिंग में जो समझाऊंगा मैं उसको, फिर जो टेंस जितने भी है 12 या 32 प्रकार का भी होगा तो उसको आसानी से समझ आएगा, देखना। ठीक है, सेंटेंस किसको बोलते हैं ये समझ लो। तो ये क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। इतना तो आपको पता होगा ना, है ना? क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है ये? क्या? सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर? हाँ, ये तो समझा दिए सेंटेंस। क्या और कुछ जानना है? हाँ भाई, जानना है आपको क्या क्या, कि ये वर्ड्स तो बोल दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो कहाँ इतना सारा वर्ड्स है, तो कौन कौन सा? तो उस वर्ड्स में मतलब ये सेंटेंस जो होती है 3 चीजों से मिलकर के बनी होती है। आपको ये तीनों चीज समझ गए ना, जो टेंस आपकी मुट्ठी पे हो जाएगी। देखो, पहला क्या, ये बनी होती है सेंटेंस, कोई से भी सेंटेंस हो 3 चीजों से। पहला क्या? सब्जेक्ट। दूसरी होती है वर्ब। फिर तीसरा रोल होता है ऑब्जेक्ट का। चौथा भी होती है अदर वर्ड्स होती है, उसको मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, उसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोग को आसानी से और भी मतलब एक्स्ट्रा चीज सीखना हो टेंस में तो वो सीख जाएंगे। इस वीडियो में आप लोग बेसिक क्लियर करेंगे, मैं अच्छे से बताऊंगा, आपको टेंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो, ये 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी समझ जाओ भाई। सब्जेक्ट होती क्या? सब्जेक्ट मतलब कर्ता। ठीक है, कर्ता मतलब काम करने वाला। ठीक है, वर्ब क्या होती है? क्रिया मतलब काम। और ऑब्जेक्ट मतलब होती है आपका ऑब्जेक्ट क्या, आपका उद्देश्य क्या है, वही मतलब कर्म। ये तीनों चीज आपको किसी भी सेंटेंस में अगर पहचान लिए तो बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश जो है आती है। नहीं आता है तो ध्यान से देखो, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं ताकि आपको टेंस पढ़ने में एकदम बच्चों वाला काम लगे, खिलौना लगे, खेल लगे। ठीक है, देखो, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। ठीक है, जो लोग भी काम करते हैं हम लोग के सेंटेंस में, जैसे कि मैं खाना खाता हूं, तुम रोती हो, वह पढ़ता है, माँ खाना बनाती है, राम गाना गाता है। तो जितना भी यहां पर मैं सब्जेक्ट बोलो, जो काम कर रहा था, वही सब चीज क्या है? सब्जेक्ट। अब कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है ना किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या काम कर रहा हूं? पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो काम हो रहा होगा। मैं हिंदी पढ़ाता हूं, है ना, तो हिंदी मेरा क्या? ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो मेनली आपको मैं जितने सब्जेक्ट बता रहा हूं उतने को याद में रखना है, ध्यान में रखना है। देखो बहुत ध्यान से, 2 ग्रुप में मैं बना रहा हूं, दोनों ग्रुप्स का याद रखना। सब्जेक्ट पहचानना सीख जाइए, आई, वी, यू और ये दे। ठीक है, आई, वी, यू, दे ये सब्जेक्ट है। अगला हम लोग का ग्रुप का मैं बता देता हूं कौन कौन सा है। ही, सी, इट एंड नम। इसको आप लोग ग्रुप में ही रखेंगे, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप का, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, ये वाली जो कहानी है वो आपको नहीं आती समझ। तब भी आप इस अगर ग्रुप सिस्टम से याद रखते हैं ना तो डेफिनेटली आपको आ जाएगी टेंस। देखना,
आई मतलब जो होती है मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। क्लियर? ही मतलब भी क्या होती है, ही मतलब होती है वह, सी मतलब भी वह होती है। यहां थोड़ा सा डाउट होता है, वह बोले तो लड़के के लिए हम लोग ही को यूज करते हैं और इसको नीचे वाले को लड़की के लिए। ईट का हम लोग कोई भी वस्तु निर्जीव वस्तु होती है उनके लिए ईट का यूज करते हैं, नेम मतलब होती है नाम। इतनी चीजों को आप लोग को याद रखना, ये होती है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में हम लोग को सब्जेक्ट जो है पहचानने आना चाहिए, तो यही रहेगा आपको जनरली ये 8 मिलेगा। ठीक है, आई वी यू दे ही सी इट नेम। क्लियर? अब बात करें वर्ब का, तो वर्ब तो बहुत सारी होती है भाई, वर्ब तो लाखों करोड़ों में है, कितने सारे काम है, खाना पीना सोना चलना दौड़ना, फिर है ना, बोलना सुनना डांटना पढ़ना लिखना लिखवाना, कितना सारा काम है। तो वर्ब बहुत सारी होती है। वर्ब की जो पीडीएफ है, ठीक है, वर्ब की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एक क्लिक में डाउनलोड होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैं 3 चीज क्या सिखाना चाहता हूं इसमें। ये आपको याद रखना है कि वर्ब की 3 फॉर्म याद रखना है आपको, V1 V2 V3। ठीक है, आपको ये वर्ब की तीनों फॉर्म जो है याद रखनी है। V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म याद रखना है। कैसे? गो का क्या होता है, गो वेंट गन, कम केम कम। ठीक है, इसी तरीके से याद रखना है आपको। पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, सभी अरेंज्ड फॉर्म में मिलेगा, मतलब जिसमें ईडी लगता है वो ईडी वाले की जगह पे मिलेगा। मुश्किल से आप लोग को 50 to 60, 50 से 60 आपको वर्ब्स जो है याद कर लेना है, बाकी सब में जो है ईडी लगती है। क्लियर? वो हो जाती है प्रैक्टिस में, याद भी नहीं करना पड़ता। और ऑब्जेक्ट कितने होते हैं सर? तो ऑब्जेक्ट भी बहुत सारी होती है भाई, हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं ना, हम बुक को पढ़ भी सकते हैं, बुक को लिख भी सकते हैं, उसी तरह से बुक को के छोड़ और भी कुछ तो हो सकता है ना। मैं दूध पीता हूँ तो दूध हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं खाना खाता हूँ तो खाना मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट भी बहुत सारा हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो कुछ सेंटेंसेस है जिसमें देख लेते हैं कि हम लोग को इसमें पहचानना सीखना पड़ेगा। ये तीनों चीज को अगर इसमें 4 एग्जाम्पल दो, अगर चारों में पहचानना सीख गए ना, तो आप लोग का फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट लेवल पार कर लिए। देखो, इसमें आपको तीनों चीज पहचानने आना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो टेंस होती है वो स्ट्रक्चर बेस्ड होती है ना। स्ट्रक्चर अगर हमें याद है तो ये भी पहचानने आना चाहिए ना उससे पहले। सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, ये आपको पहचानना चाहिए। देखो, सब्जेक्ट क्या होगी, यही होगी सब्जेक्ट। ठीक है, मैं सब्जेक्ट है इसमें राम आम बेचता है, मतलब राम काम कर रहा है, तो ये होगा सब्जेक्ट, काम करने वाला। मैं तुम ही जानता हूं, तो कौन जान रहा है, मैं जान रहा है, तो मैं सब्जेक्ट होगा। उसी तरह माँ रोटी बनाती तो माँ रोटी बना रही ना, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट तो पहचान लिए सर, है ना। अब देखो इसमें अब क्या पहचानना है हम लोग को, वर्ब पहचानना है। काम क्या हो रहा है, देखो मैं स्कूल आती हूं, तो आना मेरा काम है, तो ये मेरा क्या हो रहा है, वर्ब। इसमें बेचना मेरा काम हो रहा है, इसमें जानना मेरा काम है, और इसमें बनाना मेरा काम है। ठीक है, आसान है ना। और इसमें मैं कहाँ आती हूँ, स्कूल, तो स्कूल मेरा ऑब्जेक्ट है। राम आम बेचता है, तो किसको बेच रहे हैं हम, तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो याद रखना, हिंदी में हमेशा SOV के ही फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको पहचानने आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मेन पार्ट पर, किसमें, टेंस पर। अब टेंस को देख लेते हैं, सेंटेंस आपको क्लियर होगा। ठीक है, नहीं होगा, जितना आप सेंटेंस पार्ट में पढ़े थे सबको नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट आपको याद होना चाहिए, कुछ वर्ब्स आपको याद कर लेना, उसका PDF मिल जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, टेंस अब होता कितने प्रकार का भाई, टाइम और वर्क तो बताते हैं भैया, है ना। तो नीचे और टाइम में क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। तो टेंस जनरली जो है हम लोग को 3 प्रकार की होती है, ये सब जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, जब से पैदा हुए तब से हमें टेंस बोल के टेंशन दिए जा रहे थे, वही टेंशन आज दूर होगा। देखो क्या, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, एक तो होती है पास्ट टेंस, और अगला क्या होती है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, क्लियर। 3 टेंस होती है, ये तो पता है आपको, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। हिंदी में मतलब क्या पता है, हाँ पता है भाई, क्या, प्रेजेंट मतलब होती वर्तमान काल। वर्तमान किसको बोलेंगे भैया, जो अभी हो रहा है उसको वर्तमान बोलेंगे ना। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, वो क्या है, वर्तमान में है। ठीक है, मैं बोलूंगा कि मैं पढ़ाया था,
पहले जो पढ़ाया रहूंगा उसको बोलूंगा ना ऐसे, आप लोग भी बोल सकते हैं हम पढ़े थे, तो वो क्या हो जाएगी हमारी पास्ट टेंस हो जाएगी, मतलब वो भूतकाल बन जा रहा है। क्लियर है? टिक। फ्यूचर क्या होती है? आपका फ्यूचर खतरे में बोलते हैं ना, वो फ्यूचर आज से आप लोग का सेफ होने वाला है, अच्छा होने वाला है, क्योंकि टेंस का वीडियो देख रहे हैं आप लोग, सीख रहे हैं कुछ, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? भविष्य काल। क्लियर है? तीनों याद रहेगा। टिक। ये तो हो गया टाइम, 3 तरीका का हो गया टाइम। आप वर्क भी बताते हैं, बोले हो सर, तो वो सीख जाओ आप लोग। ये तीनों हो गए, और तीनों के जो है 4-4 प्रकार पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, तब जाके टोटल जो 12 टेंस सुने होंगे ना, वो होती है। टिक। तो ये जो बता रहा हूं वो क्या होती है? वर्क होती है। पहली क्या होती है? देखो, सिंपल। ये तीनों का प्रकार में आ जाएगा ना, सिंपल, या क्या होती है, इसी को इंडेफिनिट बोला जाता है। ठीक है, सिंपल या इंडेफिनिट। दूसरी क्या होती है? दूसरा क्या होती है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। फिर थर्ड क्या होती है? परफेक्ट। और चौथा क्या होती है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको बोलेंगे कैसे? अगर हमें प्रेजेंट के लिए बोलना है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। उसी तरह भैया इसके लिए भी बोलना है तब भी वही बोलेंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 8 हुआ। फ्यूचर के लिए भी वही 4, 8 4 12 होगी। क्लियर है? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, इसी तरीका से ही हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, आपको इन सभी चीजों को आप लोग को याद में रख लेना है। ये होती है वर्क। अब सिंपल, सिंपल क्या बताते हैं? एकदम सिंपल सा बात है, मैं खाना खाता हूं, मैं पढ़ता हूं वगैरह, ये सिंपल बात है। कंटिन्यूअस मतलब वो काम जो है चल रहा है, अपूर्ण है। ठीक है, वो काम हुआ नहीं है हम लोग का, वो काम चल ही रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, वो क्या हो रही है हमारा? कंटिन्यूअस। परफेक्ट, इसमें काम जो है हो चुकी हुई रहती है। कैसे? इसमें क्या रहती है? परफेक्ट मतलब काम, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, तुम लिख चुके हो, वह रो चुकी है, वह गा चुकी है, माँ रोटी बना चुकी है, हम रोटी खा चुके हैं। इस तरीका की जो सेंटेंसेस आती है परफेक्ट में आती है। तो हर किसी का मैं पहचान बताऊंगा आपको बहुत आसान तरीका में। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है? इसमें भी भाई काम होता ही रहता है, और इसमें साथ ही साथ जो टाइम जो है इंक्लूड रहती है। क्लियर? टाइम इंक्लूड रहता है इसमें। सेंस या फॉर वाला यूज वाला सीखे थे ना, वो इसी में आता है, वो इसी का बंदा है। ठीक है, क्लियर? तो अब हम लोग जो 12 बोलते हैं ना, बहुत आसान तरीका में देखने वाले हैं यहाँ से। तो यदि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और शेयर नहीं किया तो अभी से वीडियो को शेयर कर दो, ताकि सभी लोग तक ये वीडियो पहुंच पाए, और सभी लोग अच्छे से अच्छे तरीके में, बहुत आसान तरीके में, जैसे आप लोग सीख पा रहे हो वैसे ही सब के सब सीख पाए टेंस को। तो सबसे पहला क्या देखेंगे हम लोग? प्रेजेंट के लिए देखेंगे, तो इसी को देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। क्लियर? इसमें हम लोग को क्या क्या चीजें याद रखना पड़ेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस देख रहे हैं, पहला चीज, अगर पहला बॉक्स मैं मानता हूं खुद की सबसे कठिन जो है, सबसे हार्ड जो ये पहला ही है भाई, बाकी सब यूं ही बना लोगे आप लोग अगर इस पहले बॉक्स को समझ लेते हो तो। और मैं समझा रहा हूं आप लोग देखो, इसमें हम लोग को किसी भी टेंस में क्या याद रखना पड़ता है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट, सब बस लिख रहा हूं मैं। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट बोलना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब इसमें बात कर लेते हैं पहचान का। तो आपको पहचानना कैसे है? ये देखो, ये तो स्ट्रक्चर था, है ना। पहचानना कैसे? देखो, अगर किसी के भी लास्ट में ता है, ती ते, इस तरीके से कुछ भी मात्रा हो सकता है, ता ती ते तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ता ती ते आता है और लास्ट में हाँ आता है, प्रेजेंट की वजह से हाँ तो आएगा ही आएगा। तब हम लोग का वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये हिंदी में पहचानने का है, और आपको मैं हिंदी टू इंग्लिश करने वाली पूरी प्रोसेस बताता हूं। इसमें देखो बहुत आसान तरीके में देखो, तातीते रहेगा मतलब कैसा रहेगा? मैं खाना खाता हूं, तुम खाना बनाती हो, माँ रोटी बनाती है। सिंपल सिंपल है बहुत। मैं स्कूल जाता हूं, वे गाना गाते हैं। ठीक है,
राम आम बेचता है। इस तरीका से ता है लास्ट में है, सभी में देख पा रहे हैं आप लोग। इस तरीका के ही सेंटेंसेस आपको मिलेगा इसमें से, ठीक है। अब ये तो हुआ सिंपल सी चीज। ये सब्जेक्ट आप लोग को किसी में भी हो पहचानना आना चाहिए, वर्ब पहचानना आना चाहिए, ऐसे ये कब लगाना है कब नहीं लगाना है मैं पूरी चीज बता दूंगा। और ये होती ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैं आपको 8 बताया हूं, आई वी यू दे ही सी इट नेम, बस इतनी सी सब्जेक्ट है। वर्ब आपको काम जो है आपको सबको पता है, सब डेली कुछ ना कुछ काम कर रहा है। अब बैठे तब भी वो काम है, अब सुन रहा है मेरी बात तब भी वो काम है, मैं पढ़ा रहा हूं तब भी वो काम है। तो काम तो सबको पता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सबको पता है, ठीक है। आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी ऑब्जेक्ट है, ठीक, यही होगी। क्लियर है। अब देखो उसमें कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि एकदम सिंपल से, जैसे कि मैं बाजार जाता हूं, ठीक है। ये हुआ मैं बाजार जाता हूं, बहुत सिंपल आसान तरीका है। अब इसको देखो, इसके हिसाब से हम लोग को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट क्या है भैया, देखो मैं के लिए क्या यूज करेंगे मैं बता चुका हूं, आई। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, काम। काम क्या हो रहा है इसमें, जाने का काम हो रहा है, तो गो का गो, ठीक है। उसके बाद आई, ए से ये तो नहीं लगा रहे हो, नहीं लगाना है ना, जब लगेगा तब बता दूंगा, ठीक। आई गो टू, फिर ऑब्जेक्ट, टू क्यों लगा है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। आई कम और गो में लगेगा ही लगेगा टू। ऑब्जेक्ट क्या है, कहां जा रहे हैं एक बात हो रहा है, बाजार, तो आई गो टू मार्केट, है ना सिंपल। इतना ही सिंपल है, आई गो टू मार्केट। आपको पूरी चीजें सिर्फ इतनी ही आसान तरीकों में करना पड़ेगा। आई गो टू मार्केट हुआ, क्लियर। उसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है, मैं कार धोता हूं, ठीक है। कार धोने वाले लोग यही बोलेंगे ना, मैं कार धोता हूं, तो क्या हो जाएगी, आप लोग पहले बोल के देख लीजिए, ठीक है। मैं कार धोता हूं मतलब आई, मैं के लिए आई हुआ, ठीक है। फिर वर्ब, काम क्या हो रहा है धोने का, तो वाश, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है, आई वाश कार। इस तरीका से बहुत आसान तरीका में आप लोग को कर लेना है, ठीक है। अब ऐसे ये इसका कहीं पर भी नहीं दिख रहा है भैया, यही बोलोगे, तो बताता हूं भाई। देखो ए से ये कब लगाना है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन हो, मतलब ही सी इट नेम। अगर ये सभी चीज है तब ए से एस को लगाना है, क्लियर है। नोट कर लीजिए, ही सी इट नेम हो तब ए से एस लगेगा। इसमें भी तो दो है भैया, कैसे करेंगे, कब एस लगेगा कब एस लगेगा, ये तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। ए से एस लगाने वाला, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। अगर किसी भी वर्ब में लगेगा ना, याद रखना, किसमें ए से एस लगाएंगे, वर्ब में लगाएंगे। गो का गोस होगा, कम का कम्स होगा, प्ले का प्लेस होता है, देखे होंगे ना, तो वर्ब पर लगता है, याद रखना। तो देखो कैसे होगा, एस सब में लगेगा, जनरली बहुत चीजों में एस लगेगा, ई एस बहुत कम है। जैसे कि किसी के लास्ट में ओ हो तब लगता है ना, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, इस तरीका से एक्स जेड। जनरली यही चीजें मुझे जो है याद आ रही, तो आप लोग को देख सकते, इतना को नोट कर लीजिए। अगर ये किसी भी वर्ब के लास्ट में होती है तब जाके हम लोग का ई एस लगता है। कैसे, जैसे वर्ब क्या है हम लोग का गो, तो गोस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीका से होगा, कैच का कैचेस, क्लियर। इसी तरीका से हम लोग का हो जाएगा, इसमें एस ई एस किस में लगेगा, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ये होती है तब हम लोग ई एस लगाएंगे, बाकी के साथ एस लगेगा, क्लियर। वर्ब पर ध्यान रखना, ठीक है। ये हुआ, तो अब कुछ एग्जांपल्स जो है हम लोग देख लेते हैं, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर। तो देखो सिंपल, बहुत इजीएस्ट सेंटेंसेस है आपके पास, तो इसको आप लोग कर सकते हैं, तो करके देख लो, क्योंकि मैं इतना तो समझा चुका हूं कि आप लोग कर सकते हैं। देखो जिनको नहीं आया वो देखो एक बार ध्यान से। माँ खाना बनाती है, ठीक है, माँ खाना बनाती है, इसमें आप लोग को ये पहचानना आता होगा, इसके हिसाब से हम लोग को करेंगे इसको। माँ खाना बनाती है का क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, तो माँ मतलब मदर या मम्मी लिख सकते हैं आप लोग, मदर हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, काम क्या हो रहा है इसमें, बनाने का काम हो रहा है, तो कुक। अब भाई मैं यहां पर लिखा था ही सी इट नेम हो, तो माँ एक नेम पर आ रही है, तो इसलिए इसमें एस लग जाएगा। तो मदर कुक्स, किसको बना रही, खाना को बना रही, मतलब फूड को, तो इस तरीके से हो जाएगा मदर कुक्स फूड, क्लियर। सर गणित पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा
सबसे पहले तो सर लिखेंगे, सर पढ़ाना, क्या मतलब पढ़ाना होता है, टीच, है ना, टीच, CH है लास्ट में तो क्या लग जाएगी, कि अभी बताया था मैं, है ना, ES, तो सर टीचेस गणित मतलब मैथमेटिक्स, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। बाकी दो का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यही हो क्या होगा करके, क्लियर है। ये तो हुआ सिंपल चीजें। अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना, क्या देखने वाले हैं, इसका नेगेटिव बनाना। अभी तक ये क्या था सर, ये तो अफर्मेटिव था हम लोग का। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको 4 सेंटेंसेस पढ़ना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये 4 तरह की कंडीशन जो होती है हम लोग के सेंटेंस में, ठीक है। नेगेटिव मतलब नहीं आएगा, जैसे कि माँ खाना नहीं बनाती है हो जाएगी, सर गणित नहीं पढ़ाते, तुम गुब्बारा नहीं बेचती हो, वे क्रिकेट नहीं खेलते, इस तरीके की हो जाएगी इसकी जो सेंटेंस है हिंदी में, ठीक है। सिखा रहा हूं, देखना ध्यान से नेगेटिव कैसे बनाएंगे। हम लोग को क्या कर लेना है, एक चीज याद रखना, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, IVU दे ही सीट नेम के बाद क्या लगा देना है, डू नॉट लगाएंगे, अदरवाइज डज नॉट लगाएंगे, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। हाँ तो भैया कब डू नॉट लगाएंगे, कब डज नॉट लगाएंगे, ये आपके मन में सवाल आ गया होगा, तो उसका जवाब देखो, डू नॉट कब लगाएंगे, जब IVU दे हो, क्या कौन, सब्जेक्ट जब क्या हो, IVU दे हो, तब हम लोग डू नॉट लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब तो आ गया होगा समझ। दूसरा ग्रुप का क्या है, ही सी इट नेम, तब क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, क्लियर। आप लोग को इतनी चीजों को, सबसे कठिन मैं इसलिए बोलूं क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा चीजें हमें याद रखनी पड़ती, समझ के रखना पड़ता है, दिमाग में सेव करके रखना पड़ता है। इतना कर लीजिए आप लोग, IVU दे रहेगा तब डू नॉट लगाएंगे, ही सी इट नेम रहेगा तब डज नॉट लगाएंगे। देखो कैसे रहेगा, मान के चलो मेरा यही सेंटेंस अब क्या है, मैं सभी का नेगेटिव बना रहा हूं, सभी का, माँ खाना नहीं बनाती है, मतलब क्या होगा, देखो समझो इसमें क्या होगा, सेम रहेगा स्ट्रक्चर में, क्या चेंजेस आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। तो माँ खाना नहीं बनाती है का क्या हो जाएगा, मदर क्या, मदर नेम में आती है तो इसलिए मदर डज नॉट कुक फूड, इस तरीके से। SIS कहां गए, हटा देना है भाई उसको, SIS को हटा देना, याद रखना, ठीक है, ये पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है, उस SIS को हटा देना है, ठीक है, नेगेटिव बनाने के टाइम सिर्फ अफर्मेटिव बस में लगता है, बाकी में हट जाता है, तो मदर डज नॉट कुक फूड हो जाएगी, क्लियर। अगला क्या है, हम लोग का सर गणित पढ़ाते, तो इसको कैसे होगा, ये इसका आंसर जान गए होंगे, है ना, सर है, सर सब्जेक्ट है, तो सर के बाद क्या लगेगा, डज नॉट टीच मैथ्स, ये होगी, क्लियर है। लास्ट वाला का बताते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं का क्या हो जाएगा, देखो वे मतलब दे यूज करेंगे हम लोग, दे अब के साथ क्या लगेगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरीका से हो जाएगी, क्लियर है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। आया आपको समझ, कितना आसान है, आप लोग को पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो नेगेटिव बना लेंगे आप लोग इसमें। अब बात करते हैं, ये तो दूसरा टाइप का हो गया, ठीक है, पहला ये अफर्मेटिव वाला था, पहला प्रकार का ये था, दूसरा ये है। तीसरा चीज आपको क्या करना है मैं बताता हूं आपको, तीसरा हम लोग को इंट्रोगेटिव बनाना है। तो आप लोग को इंट्रोगेटिव बनाने का नियम आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क कैसे रहेगा, हिंदी में कैसे रहेगा, क्या वाला आएगा, क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, क्या माँ खाना बनाती है हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। ये क्या हो जाएगी, क्या सर गणित पढ़ाते हैं, क्या तुम गुब्बारा बेचती हो, क्या वे क्रिकेट खेलते, तो इस तरीके से क्वेश्चन वाला आ जाएगा इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेट कर रहे हैं बोलते हैं ना, वही इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर उसमें समझाता हूं आपको आसान तरीके। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं कि इसमें करना क्या है हम लोग को, क्या वाला रहेगा, जनरली आपको पता है इसका क्या हो जाएगा, क्या माँ खाना बनाती है। तो मैं नियम बताता हूं भाई आपको, नियम देखो आप लोग बहुत ध्यान से। इसमें क्या करना है, उसमें हम लोग को सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे ना, इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है वो देखो, सब्जेक्ट से पहले डू या डज, ठीक है। सब्जेक्ट से, उसी सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या लगा देंगे, डू लगाएंगे या तो डज लगाएंगे,
डू कब लगाएंगे? जब आई वी यू दे हो तब डू लगाएंगे, ही सी इट नेम हो तब क्या लगा देंगे? डज लगा देंगे। इतना पता है सब्जेक्ट से पहले। तो देखो जनरली माँ, मान के चलो मैं इसका बना रहा हूं, माँ खाना बनाती, तो पहला हम लोग क्या बनाए थे? अफर्मेटिव क्या बनाए थे? देखो अफर्मेटिव क्या बनाए थे कि मदर कुक्स फूड, ये बनाए थे। फिर इसका हम लोग नेगेटिव बनाना भी सिखा दिया हूं मैं भाई। नेगेटिव क्या हो जाएगा? मदर, इसमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या नियम बताते हैं? सब्जेक्ट के बाद हम लोग डू नॉट या डज नॉट, तो इसके हिसाब से डज नॉट लगेगा। मदर डज नॉट कुक फूड, ये देखे थे भैया। अब तीसरा क्या है? इंट्रोगेटिव बनाना सिखा रहा हूं। इसमें क्या सब्जेक्ट से पहले हम लोग डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, ये पहला नियम इसमें। ए से यस का कोई काम इसमें भी नहीं रहेगा। मेन दूसरा नियम इसमें है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कब भाई? लास्ट में, ठीक है, लास्ट में, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या लगाएंगे? डू या डज लगाएंगे। तो मदर है तो मदर के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। तो इस तरीके से लिखेंगे डज मदर कुक फूड, इस तरीके से होगा। कोई मैं नया स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं आप लोग को, सिर्फ नियम से याद रखना, ये होगी। क्लियर है? ये होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? सर टीचेस मैथ्स का, तो इसमें पहले डज लग जाएगा। डज सर टीच मैथ्स हो जाएगी। ठीक है। क्या तुम स्कूल जाते हो का क्या हो जाएगा? क्या तुम स्कूल जाते हो, तो डू यू गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं, तो डू वी गो टू स्कूल हो जाएगा। क्लियर आप लोग को? ठीक। तो इसी तरीके से आप लोग करना, इंट्रोगेटिव बनाना सीख गए होंगे। डू या डज कोई सा भी एक सामने में आती है। क्लियर है? इसका क्या वाला हो जाएगा। ठीक। अब चौथा हम लोग को क्या करना, बनाने आना चाहिए। चौथा चीज नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसी चीज में एक और जुड़ जाएगा चौथा में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये हो जाएगी। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है हम लोग को, इसमें नेगेटिव भी आना चाहिए तो इंट्रोगेटिव भी आना चाहिए। तो दोनों का नियम हिंदी में कैसे रहेगा? क्या माँ खाना नहीं बनाती है? हिंदी का आप लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या माँ खाना नहीं बनाती है? क्या सर गणित नहीं पढ़ाते हैं? क्या तुम गुब्बारा नहीं बेचते हो? इस तरीके से उसमें क्या वाला भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, इसलिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो दोनों का नियम लगेगा। कैसे? डज, इस चीज का बना रहा हूं तो इस तरीके से होगा, डज मदर। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज सामने आ गया, नेगेटिव बनाने के लिए मदर के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। मदर डज नॉट कुक फूड और क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से बनेगा ये। क्लियर है? ठीक। तो आपके लिए कुछ एग्जांपल्स है बोर्ड पर, देख पा रहे होंगे आप लोग। सभी का आंसर्स आप लोग क्या करें, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या किसी में डाउट हो तो कमेंट पे बता सकते हैं, या कमेंट में आंसर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग सेकेंड वन देख लेते हैं। अब दूसरा हम लोग का क्या है, यहां से देखो, ये पहला में बहुत सारा रूल्स याद रखना पड़ता है, इधर से नहीं कुछ करना पड़ेगा। देखो दूसरा क्या है, हम लोग का प्रेजेंट में ही पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। इसका स्ट्रक्चर क्या होती है सर? देखो सबसे पहले समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, उसमें क्या लगा देना? आईएनजी लगा देना और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है। क्लियर? कैसे बोलना है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होती स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं पहचान का, क्योंकि हम लोग तो हिंदी में देख रहे हैं ना। तो पहचान की बात करें तो आप लोग को इस तरीके से याद रखना है इसके पहचान को। क्या उसमें तो ताती ते लास्ट में हा रहा था, हा तो इसमें भी आएगा, लेकिन इस तरीके से रहा, रहे, रही और लास्ट में क्या आएगी? हा आएगी। कैसे रहेगा सेंटेंसेस सर? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तुम टीवी देख रहे हो, वे पढ़ रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सर हिंदी लिखवा रहे या हिंदी पढ़ा रहे। रहा, रहे, रहे आया सब में। ठीक है। तो इसी तरीका का ही सेंटेंसेस आपको मिलेगा इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इसमें हम लोग को कैसे फॉर्मेशन करेंगे, कैसे बनाएंगे। हिंदी टू इंग्लिश रहेगा। मैं आपको और भी इसका बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये आपका लो लेवल का जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं बोलता कि मैं हाई लेवल की आपको टेंस सिखा रहा हूं, मैं आपको लो सिखा रहा हूं और हाई लेवल की सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सिखाऊंगा, आप लोग पहले इसको अच्छे से देखें, जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, ताकि जितना ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा उतने ही लोग सीख पाएंगे और उतना ही मुझे खुशी होगा। ठीक है। तो देखो इसमें अगर इन तीनों में से एट ए टाइम कोई एक आएगा, ये इसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया।
ठीक है। तो किसका यूज कब करना है अगर ये मैं आपको बता दूं तो बिना बताए मैं आप लोग पढ़ लोगे इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। देखो हम लोग आई रहेगा तब क्या लगाएंगे, एम का यूज करेंगे, ठीक है, आई के साथ एम। बाकी अगर एक वचन हो, एक वचन मतलब अकेला, ठीक है, क्या क्या अकेला है भाई, देखो ही सी इट, अब कोई अकेला नाम हो तब हम लोग किसका यूज करेंगे, इज। ही इज, सी इज, इट इज, नेम इज, इस तरीके से। आर का भी लगाएंगे सर, तो आर का भी देख लो आप लोग, वी बहुत लोग हैं, यू और दे, अगर ये हो तब हम लोग किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं, ठीक है। वी आर, दे आर, इसी तरीका का ही होगा। ये तो क्लियर है आप लोग को, सब्जेक्ट के हिसाब से आप कब किसको लगाना है ये पता चल गया, आसान है ये, ठीक। तो आगे देखो, इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, हिंदी में ही देखते हैं भाई, बहुत आसान तरीका से, ठीक। हम स्कूल जा रहे हैं, रही राष्ट्र में है, तो इसके हिसाब से बनाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, हम मतलब वी होगा सर, है ना, अफर्मेटिव बना रहा हूं ना मैं सबसे पहले, वी। फिर तीनों में से वी के साथ क्या यूज होगा, वी के साथ क्या यूज होगा, आर, तो वी आर। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, वर्ब काम क्या हो रहा है, जाने का मतलब गो, और उसमें क्या लगा देना है, एनजी, तो गोइंग और गो और कम के साथ टू लगा देना है आपको, मैं बताऊं। वी आर गोइंग टू, कहां जाने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट लेना है मतलब स्कूल, क्लियर है। तो इतना आपको करना है, वी आर गोइंग टू स्कूल हो गया, ठीक है। अगर कुछ और हो तो मैं रोटी बना रहा हूं का क्या हो जाएगा, आई एम मेकिंग रोटी, इस तरीके से। मैं खाना बना रहा हूं का आई एम कुकिंग फूड, मैं गाना गा रहा हूं का आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, इस तरीके से होगा। तुम स्कूल आ रही हो तो यू आर, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यू आर कमिंग टू स्कूल हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। वह हंस रही है तो सी इज लाफिंग, इसी तरीके से इज एम आर का यूज करना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को नेगेटिव आता है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं या हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगर नहीं वाली चीजें आती तो उसको ध्यान से देखो, उसमें क्या करना है, उसका कोई रूल कोई ज्यादा बड़ा से याद नहीं करना जैसे पहले बॉक्स में किए थे। इसमें आसान तरीका देखो क्या होगा, वी तो लिखेंगे ही, आर भी लिखेंगे, तो वी आर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगाना है। वह कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसलिए हम लोग को बाहर से लाना पड़ा था, डू और डच को उठाकर ले आए थे हम लोग, बट इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसलिए कहीं से नहीं लाना, यही हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद नॉट लगा देना है। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, और कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, क्लियर है। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर बात करें इसका इंट्रोगेटिव का, थर्ड का बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, तो वही करो, आर जो है सामने आ जाएगी, इस वाले का देखो आर सामने आ जाएगा, आर वी गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वही रूल है, हेल्पिंग वर्ब ही सामने आता है, उसमें डू डज था इसलिए मैं डू डज लिख दिया था, ताकि आपको पहले बॉक्स में हेल्पिंग वर्ब बोल के एकदम डराना नहीं चाहता था, ठीक है, क्लियर। अगला चीज क्या दे हो जाएगा इसमें, आर वी के बाद नॉट लग जाएगा, आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्लियर है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसी तरीके से आपको करना है सभी में, ठीक है। हिंदी तो सबका पता होगा, हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा रहे, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, क्या हम स्कूल नहीं जा रहे, इस तरीके से होगा सभी का, क्लियर है आप लोग को। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस है, आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर किसी में भी डाउट होता है ना तो मुझे कमेंट करके बता देंगे, या आपको कुछ व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया जाए इसके लिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप मैं बना के दे देता हूं ताकि आप लोग वहां डिस्कस कर पाओ, पूरे टेंस सीखने तक आपको उस ग्रुप में रह सकते हैं, फिर एग्जिट हो जा सकते हैं, क्लियर रख लेते हैं। क्या तीसरा बॉक्स को, क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। इससे पहले एक नॉर्मल एक लोकल सा अनाउंसमेंट, वो क्या है, अगर आप लोग इसका सेपरेट वीडियो की पहले बॉक्स का सर थोड़ा सा लंबा वाला वीडियो दीजिए जिसमें बहुत सारा क्वेश्चंस हो, तो ऐसा आपको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको सभी बॉक्स का, पूरा 12 बॉक्स से अगर 12 सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कुछ चीजें को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि वो मेरी स्टार्टिंग की वीडियो है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में मेरे सीखने की टाइम की वीडियो है, जब मैं फर्स्ट टाइम था तो उन्हीं सब चीज़ों को पहले रिकॉर्ड किया, तो उन सभी चीज़ों में थोड़ा चीज़ों को मेंटेन कर लेना,
थोड़ी चीज़ें आपको कम मिल सकती है, मैं धीरे बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता होगा। तो आप लोग को सीखना है तो जा सकते हैं, मैं पढ़ाया सही चीज़ हूँ, आप लोग जा करके वहाँ देख सकते हैं, आप लोग खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या किया हूँ। ये 1 शॉट वीडियो है, इसमें कंप्लीट एक ही वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, और इसलिए इसमें कम जो एग्जाम्पल्स है मैं कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, परफेक्ट है भी मैं पहले से बता दिया था कि इसमें काम जो है हो चुका रहेगा, तो यहां से आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इतनी चीजों को आपको याद रखना है, सिंपल से दिख रहा है, लेकिन एक टेंशन वाली बात क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोग याद कर लेंगे। देखो सब्जेक्ट है, उससे पहले इसको भी बता देता हूं ना, ताकि आप लोग बहुत आसान तरीके से समझ पाओ। देखो हैव या हैज का यूज करना सीख लो। हैव का यूज कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी, यू, दे हो, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। आई हैव, वी हैव, यू है, दे हैव करके, ठीक है। अगर क्या हो दूसरा ग्रुप का क्या है, ही, सी, इट, नेम, तब हम लोग क्या लगाएंगे, हैज का यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक। अब देख लेते एग्जांपल से। उससे पहले आप तो ये बताना बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं भैया कि हिंदी में पहचानने कैसे, ये मैं बताता हूं, ठीक है। हिंदी में कैसे पहचानोगे, इसका पहचान की बात करें तो आपको चूका, चूके, चूकी और लास्ट में प्रेजेंट की वजह से हा रहेगा। क्लियर है, कैसे रहेगा, मैं खाना खा चुका हूं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तुम हिंदी पढ़ चुकी हो, तुम गाना गा चुकी हो, माँ रोटी बना चुकी है, माँ नाश्ता बना चुकी है, वे मेरे घर आ चुके हैं, सर गणित पढ़ा चुके हैं, हम पिकनिक जा चुके हैं, हम बिलासपुर रायपुर आज आ चुके हैं। इस तरीका का ही आपको मिलेगा इसमें। क्लियर है, ठीक। अब देखो पहचान चुका, चुके, चुकी और लास्ट में हा है ना। तो सर इसमें कुछ एग्जांपल्स करा दो, है ना, तो कराते हैं ना भाई। जैसे कि देखो इसमें मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। इसमें देखना मैं एक ही का 4-4 बना के दिखाऊंगा, क्योंकि 4 बनता है, सबका पता है ना। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं का क्या हो जाएगा, इस तरीका से, ठीक है। उसमें इस तरीका से होगा, सब्जेक्ट लेना है तो आई, फिर हैव या हैज, आई के साथ क्या लगाना है भाई, हैव, तो आई हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, और प्ले, क्या मतलब खेलना होता है, प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। थर्ड फॉर्म याद करना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव प्लेड, क्या को खेलने की बात है, ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आसान होती है। बात करें नेगेटिव का, तो नेगेटिव क्या हो जाएगी इसका, आई हैव के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। क्लियर है, बाकी जस के तस। इंट्रो में क्या सामने आ जाएगी, हैव सामने आ जाएगी, इस तरीके से हैव आई, फिर प्लेड क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसी तरह अगला क्या हो जाएगा, इसमें सेम बनेगा, ये भी हैव आई, आई के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। इन चीजों को याद रखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इन चीजों को छोड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि जितना हो सके कम टाइम में आपको सही चीज सिखाने का कोशिश किया जा रहा है मेरे तरफ से, ठीक है। तो इतना चीजों को आप लोग को याद रखना। इस तरीके से मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं, इन चारों का होगा। क्लियर है, कुछ जितने भी आपसे बन रहा है सभी का आपको क्या करा दिया जाएगा, लिंक है, वहां जा कर सकते हैं। इसका सेपरेट वीडियो पे जाएंगे तो बहुत सारा एग्जांपल्स मिलेगा, बहुत सारी चीजों को मैं आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रख लेना है, फिर ये वाली जो है हो जाएगी। जैसे कि माँ खाना बना चुकी है, उसका क्या होगा, माँ खाना बना चुकी है, तो इसका क्या होगा मदर हैज, मदर के साथ क्या नेम में आती है तो मदर के साथ हैज लगेगी, तो मदर हैज कुक्ड फूड हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद नेगेटिव क्या बनेगा, माँ खाना नहीं बना चुकी, क्या मदर हैज नॉट कुक्ड फूड हो जाएगा। इंट्रो में हैज मदर कुक्ड फूड, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में मदर हैज नॉट कुक्ड फूड, इस तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। आप लोग और भी तैयारी कर सकते हैं, इसमें करना ही है तभी होगा ये फिक्स आपके हमेशा के लिए, क्योंकि अगर एक बार इसको सीख जाओगे नॉर्मल को तो गारंटी है कि आप लोग का ये क्लास
5th 6th 7 8 से लेकर के आपको कॉलेज तक पूरे तरीके से ये काम आने वाला है। ठीक है, अगला किसको देखते हैं, चौथा को। चौथा बॉक्स में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पता है, मैं शुरू में बता चुका हूं कि सबका 4 होगा, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4। तो 4 चौथा देख रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, प्लस में क्या लगेगी, बीन लगेगी, हैव हैज बीन, प्लस वर्ब का लगेगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में लगेगा सिंस या फॉर, फिर लगेगा टाइम। बहुत लंबा दिख रहा है सर ये तो, हाँ है भाई, लेकिन आप लोग उतना ऊपर का समझ गए हो तो फिर ये आसान है। ठीक है, देखो करना क्या इसमें, हैव या हैज का यूज करना तो आपको आता है ना। आईएनजी लगा लोगे, बिन लगा लोगे, ऑब्जेक्ट पहचान लोगे, सिंस या फॉर, ये दोनों में से किसी एक आएगा एट अ टाइम, तो ये दोनों को सिखा देता हूं, है ना। फिर आप लोग कर लेंगे। देखो उससे पहले हिंदी में पहचान देखो, तो पहचान क्या रहेगा, वही, रहा, रहे, रही आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस दिख रहा है। साथ ही साथ हम लोग को से भी दिखने को मिलेगा, समय रहेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या रहेगा, ह रहेगा। क्लियर, देखो किस तरीके से रहेगा इसमें मैं बताता हूं। उससे पहले सिंस और फॉर का यूज करना सीख जाइए आप लोग। ठीक है, तो सिंस का यूज जो करते हैं हम लोग निश्चित समय के लिए करते हैं, लेकिन फॉर का यूज करते हैं अनिश्चित समय के लिए। तो सर सब लोग यही बोलते हैं, फिर भी कंफ्यूजन होती है। तो अब नहीं रहेगा ना भाई, दूसरा चीज बोल रहा हूं, लेकिन उस चीजों को याद रखना निश्चित और अनिश्चित समय वाले को, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, तभी सब लोग बोलते हैं, और मैं भी आपको उस चीज को याद दिला रहा हूं। ठीक है, आप लोग ये याद रखना कि अगर संख्या के साथ कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है, अगर संख्या के साथ क्या हो, कोई भी टाइम हो, जैसे कि घंटा हो सकता है, संख्या के साथ घंटे हो, दिन हो, सप्ताह हो, महीना हो, साल हो, तब हम लोग फॉर का यूज करेंगे। क्या क्या बोले सर, 2 घंटे, 3 साल, 5 दिन, 5 महीना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, संख्या के साथ कोई भी टाइम रहे, तब हम लोग वहां पर क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। और सिंस का यूज कैसे करेंगे सर, सिंस का यूज आप बहुत आसान करेंगे, बिना संख्या कर, सिर्फ संख्या कहां पर लगता है, बजे पर। 2 बजे, 2 बजे बोल देंगे तो फिक्स टाइम है ना, मंडे बोल दिया तो मंडे, जाहिर से वही सिंपल सिंपल। अप्रैल हो सकता है, डायरेक्ट अप्रैल से पढ़ रहा हूं तो मतलब अप्रैल फिक्स है, फिक्स टाइम रहेगा। 2020 बोल देगा, जबकि फॉर का यूज कब कर सकते हैं, 2 साल से पढ़ रहा हूं तो 2 साल बोल दे, संख्या के साथ साल लगा हुआ टाइम है, मतलब वहां पर हम लोग फॉर का यूज करेंगे। क्लियर, ठीक। देखो और भी यहां से समझने की कोशिश करते हैं। 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, देख पा रहे होंगे। पहला क्या है, हम 2 दिनों से हो गया पहचान, समय भी है, लास्ट में है, हम 2 दिनों से हिंदी पढ़ रहे हैं, वह सुबह से गाना गा रही है। 2 सेंटेंस है, इसको करके देखो इसी के हिसाब से। सबसे पहले सब्जेक्ट लेने, तो सब्जेक्ट हम के लिए वी के साथ हैव, फिर हैव के बाद बीन लगेगा भैया, बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, पढ़ना मतलब रीड, और उसमें ING तो रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ रहे हैं, हिंदी को, वी हैव बीन रीडिंग हिंदी। ठीक है, हिंदी हुआ। फिर सिंस या फॉर को यूज कर लेना है, आप लोग को मैं बता चुका हूं। तो इसमें देखो समय के साथ संख्या है, 2 एक संख्या है ना, तो यहां पर क्या लग जाएगा, फॉर, और लास्ट में लगा देना है टाइम। तो वी हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर, टाइम क्या है, समय क्या है हमारे पास, 2 दिन, तो 2 डेज। इस तरीके से हो जाएगा ये अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे आप लोग, सिर्फ नेगेटिव में हैव के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव में वही हैव जो है सामने आ जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, वह सुबह से गाना गा रही, तो इसमें क्या आ जाएगा, लड़की की बात हो रहा है, इसलिए यहां पर सी यूज करेंगे। सी के साथ क्या यूज होगा, हैज, सी हैज, फिर बिन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एनजी, तो गाना है ना, गा रही है मतलब सिंग, तो सिंगिंग अ सॉन्ग हुआ, सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर ऑब्जेक्ट भी हो गया सॉन्ग, फिर सिंस फॉर, तो सिंस आएगा क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं और डायरेक्ट सुबह बोल दिया, तो सुबह फिक्स टाइम है ना भाई, सिंस मॉर्निंग।
इस तरीके से होगा, ठीक है। इसमें मैं चारों बना के दिखा देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो वी हैव नॉट बिन, और बाकी जो है जस के तस रहेगा पूरे लास्ट तक, ठीक है। अगले वाले में क्या करेंगे, हैव जो है सामने आ जाइए, हैव ऊपर वाले को देखो, हैव बस सामने आ गया, बाकी वी बीन रीडिंग, बाकी जस्ट के तस लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर। चौथा वाला क्या बनेगा, वही हैव रहेगा, हैव वी के बाद क्या लगा देंगे, नॉट और बिन रीडिंग हिंदी फॉर 2 days लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से करना है आपको, क्लियर है। उस टाइम तो ताते बता देते पहचान, अभी भी वही है। इसका देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे प्यारा सा और छोटा सा स्ट्रक्चर सबसे इसी का है। और एक चीज याद रखना, एकमात्र इकलौता टेंस है जहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, V2 लगता है, ठीक है। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म लगता है और उसमें ING लगता है, क्लियर। तो इसको समझा देता हूं आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान की बात करें आप लोग को तो इसमें अधूरा रहता है, ठीक, जैसे कि या, ई, ए, और था हो भी सकता है नहीं भी होगा, तब भी हम लोग को यही बनाना। जैसे कि मैं खाना खाया, अधूरा सा है, ठीक है। मैं खाना खाया, वह गई, वह रोई, वह हंसी, इस तरीके से। ये ऐसा भी हो सकता था, मैं स्कूल गया था, वह स्कूल गई थी, ठीक है, हम स्कूल गए थे, तो इस टाइप का भी हो सकता है, क्लियर है, ठीक। तो अब देखो बहुत सिंपल सा बताता हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ के अब बड़ा बड़ा सा कर पाओ। देखो छोटा पैक में बड़ा धमाका तभी तो कर पाओगे ना। देखो यहां पर हम स्कूल गए थे, ठीक है, हम स्कूल गए थे, तो इसका क्या हो जाएगी, अफर्मेटिव बना रहे हैं तो वी हो जाएगा हम के लिए वी। फिर देखो सेकेंड फॉर्म लेना है गया, मतलब जाने की बात हो रहा है तो गो का सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा हम लोग को। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वी वेंट, गो वेन गॉन होते हैं ना, तो वी वेंट टू स्कूल, इस तरीके से होगा भैया, ठीक है। जैसे कि अगला बताता हूं मैं, माँ दूध पी थी, इसका देखो माँ दूध पी थी, तो इसका देखो क्या हो जाएगी। अगर अफर्मेटिव की बात करें तो इसका क्या हो जाएगी, मदर तो पहले लिखेंगे। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो पीना का मतलब ड्रिंक, ड्रिंक होता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ड्रैंक, तो मदर ड्रैंक मिल्क, इस तरीके से होगा, बहुत सिंपल सा है। बात करते हैं इसका नेगेटिव बनाने का, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। नेगेटिव थोड़ा सा जैसे पहले बॉक्स में नियम था ना, वैसे इसमें थोड़ा सा नियम। इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए एक छोटी सी जगह पे नियम हो जाएगा। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नया चीज। देखो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए नया चीज उठा के लाएंगे ऊपर से, वो क्या है, डिड नॉट है, ठीक है। तो ये यहां पर कैसे हो जाएगा, वी डिड नॉट, बता दिए भाई। और क्या काम करना है, पहला तो ये हो गया। उस वाले में ए से ईएस को हटाते थे, वैसे ही सिमिलरली इसमें एक और नियम है, क्या इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को लिखना है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि यहां पर वेंट लिखा है तो वेंट क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाली क्या हो जाएगी, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे हम लोग तो मदर को मदर लिखेंगे ही लिखेंगे, मदर। फिर मदर के बाद क्या लगा देना, सब्जेक्ट के बाद कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ही सी इट नेम हो, चाहे आई वी यू दे हो, कोई सा भी हो, सबके साथ सिर्फ डिड लगेगा इकलौता, ठीक है। तो मदर डिड नॉट, ड्रैंक का ड्रिंक हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक मिल्क, इस तरीका से होगा भैया, क्लियर। बात करते थर्ड वन, इसमें क्या बनाना है हम लोग को, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव का नियम को मैं इसी बॉक्स में फिर से लिख देता हूं, सब्जेक्ट से पहले क्या लिख देना, इस बार डिड बस लिखेंगे सिर्फ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वही फर्स्ट फॉर्म, वही नियम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, डिड जो है सामने आ जाएगी, डिड वी गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका क्या हो जाएगी, इंट्रो में डिड सामने आ जाएगी,
डिड मदर ड्रिंक मिल्क, इस तरीके से लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, इस सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट ऐड करेंगे इस तरीके से, डिड वी नॉट गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसकी अगर बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा डिड मदर नॉट ड्रिंक मिल्क। क्लियर है आप लोग को, इतनी ही चीजें आपको कर लेना है। अगला देखते हैं छठवां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है। देखो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, अगर ये सिखा दिया तो डेफिनेटली आप लोग कोई सा भी एग्जांपल हो, जैसे कि क्या आएगा इसमें, पास्ट भी होना चाहिए, था आना चाहिए लास्ट में, जैसे कि इसमें था या पास्ट की, प्रेजेंट में पूरे सब में हा आ रहा था, लेकिन इसके सब में चारों बॉक्स में क्या आएगा, था आएगा। कंटिन्यूअस मतलब रहा रहे रहे लास्ट में हा आएगा। इसके पहचान को देख लो भाई, रहा रहे रही और लास्ट में क्या आएगा, था आएगा। कैसे आएगा भैया, तो ये सुन लो, मैं खाना खा रहा था, मैं गाना गा रहा था, तुम पढ़ रही थी, माँ टीवी देख रही थी, इसी तरीका का ही आएगा। ठीक है, सर हिंदी पढ़ा रहे थे, सर गणित पढ़ा रहे थे, मैडम हिंदी लिख रही थी, इस तरीके से आपको हो जाएगा सब भी चीज। ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, रहा रहे रही लास्ट में था, आप सभी को देख पाए, है ना। तो इसी तरीका से होगा भाई। देखो इसमें क्या हो जाएगा, ले लेते हैं राम क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो एक चीज तो भूल रहे हैं, क्या वाज और वर का यूज करना तो मैं सिखाया नहीं हूं ना, तो सीख जाओ। ठीक है, क्या हो जाएगी, वाज और वर का यूज करना मैं नीचे सिखा रहा हूं ताकि हम लोग यहां पर चार चार इसका बना सके, है ना। देखो क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, तो वाज और वर का यूज करना जो है आप लोग सीख जाइए। ठीक है, तो देखो एक वचन और बहुवचन के हिसाब से होगा, जैसे कि पहले में भी इसे मार्क हम लोग एक वचन बहुवचन के हिसाब से कहते हैं, सिमिलरली यहां पर भी होता है, एक वचन के साथ वर लगता है और बहुवचन के एक वचन के साथ वाज लगता है और बहुवचन के साथ जो है वर लगेगा। क्लियर, एक वचन बहुवचन जान लेंगे आप लोग, अगर उससे समझ गए तो लिखाना भी नहीं पड़ेगा। तो देखो कुछ लोग को नहीं आया होगा, क्योंकि इतने लोग देख रहे हैं तो कुछ लोगों को नहीं आएगा। तो देखो समझो, ही सी ईट नेम, ये सब एक वचन। अगर एक नाम हो तो ना, अगर दो ठो नाम हो तो वहां पर वर यूज हो जाएगा, एक नाम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आई भी अकेला है ना, एक वचन, तब इनके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। बाकी क्या क्या बाकी है, बाकी है हमारा वी, यू और दे, ये तीनों को छोड़ देंगे और इसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। क्लियर। अब देखो राम क्रिकेट खेल रहा था, रहा रहे रही लास्ट में था आ गया, तो यहां पर देखो इसको फॉलो करो। सब्जेक्ट लेंगे तो सब्जेक्ट क्या, राम है भैया, तो राम। वाज या वर, राम के साथ नेम है मतलब वाज होगा, राम वाज। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले और उसमें क्या लगा देना, आईएनजी, तो प्लेइंग, राम वाज प्लेइंग, क्या खेल रहे, क्रिकेट, इस तरीके से होगा। ठीक है, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। बात करें इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, वाज के बाद नॉट लगा देंगे और कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से होगा, राम वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है। इंट्रो की बात करें तो वही हेल्पिंग वर्ब जो है सामने आ जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, वाज राम प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है। और लास्ट इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगी, सेम रहेगा, क्वेश्चन राम वाज राम और इसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। क्लियर है आप लोग को। इसका हिंदी में क्या क्या होगा, देखो राम क्रिकेट खेल रहा था, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट हुआ, तो इसका राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था, क्या राम क्रिकेट खेल रहा था, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था, इस तरीके से होगा इसके हिंदी। कहां तक हुआ था हम लोग का, छठवें बॉक्स तक, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस तक देख लिए थे। अब सातवां और आठवां को एक साथ देखते हैं, जिससे आप लोग बहुत जल्दी से पूरे टेंस को अपने मुट्ठी पे रख पाओ। देखो सातवां में क्या होगी, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसमें क्या हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है,
देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या हो जाएगा, परफेक्ट मतलब इसमें जो पहचान है क्या हो जाएगी, चुका, चुके, चुकी और लास्ट में पास्ट की वजह से था आएगा। ठीक है, इसके पहचान की बात करें तो हम लोग का सिर्फ कंटिन्यूअस की वजह से रहा, रहे, रही और लास्ट साथ ही साथ से भी होगा, समय भी होगा और क्या होगा, था होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल्स मैं बताता हूं, फिर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इसका 7वां को देख लेते हैं कंप्लीट। इसमें कैसे रहेगा, मैं खाना खा चुका था, मैं टीवी देख चुका था, तुम पढ़ चुकी थी, माँ रोटी बना चुकी थी, हम मंदिर जा चुके थे। ठीक है, मैं हिंदी लिख चुका था, इसी टाइप का ही सेंटेंसेस मिलेगा। वह गाना गा चुकी थी। ठीक है, चुका, चुके, चुके और लास्ट में था, थी, थे आया, इसी तरीका का ही रहेगा। तो स्ट्रक्चर सबसे आसान यही है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। और मेन एडवांटेज क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक मात्र हेल्पिंग वर्ब है, जिससे हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको यही हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैडिंग। लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म याद कर लेंगे, नॉर्मल सी लगेगा, 60 से 70 ही आपको याद करना है, बाकी सब में ईडी लगता है। इस तरीके से सब 200, 300, 400, 500 तक आपका याद हो जाएगा, आप लोग पढ़ते रहेंगे तब। और बहुत से लोगों में अभी जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उस टाइम बहुत से लोगों का गर्मी छुट्टी है, तो यूज करेंगे गर्मी छुट्टी में, तो आप लोग डेफिनेटली टेंस को सीख जाओगे। ठीक है, देखो हेड सबके साथ लगेगा, वर्ब थर्ड के सबके साथ लगेगा थर्ड फॉर्म, तो कोई रूल्स तो नहीं होगा इसमें। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसमें कोई नाम ले लेते हैं, जैसे कि नेहा स्कूटी चला चुकी है। ठीक है, नेहा स्कूटी चला चुकी है, बोलते हैं ना, क्या तू वह कभी चलाया है, हाँ, तो वो स्कूटी चला चुकी है, कोई नाम ले लिया हम लोग नेहा, तो नेहा स्कूटी चला चुकी है। तो देखो इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट लेंगे तो नेहा हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, चलाना। क्या है वर्ब, क्या है, चलाना वर्ब है। तो क्या मतलब चलाना होता है, ड्राइव, तो ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन। ठीक है, ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन। तो नेहा है ड्राइवन किसको, स्कूटी को, इस तरीके से। इंट्रो क्या है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, हेल्पिंग वर्ब हैड है तो। ठीक है, नेहा हैड नॉट ड्राइवन स्कूटी, इस तरीके से बनेगा। इंट्रो क्या बनेगा इसका, इंट्रो में हो जाएगा नेहा, सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाती है ना, तो हैड नेहा ड्राइवन स्कूटी, और लास्ट में क्या रहेगा भैया, क्वेश्चन मार्क को बोलना नहीं है आप लोग को। ठीक है, इसको भूलेंगे नहीं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बनेगा इसका, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, यहां पर देख लेते ये आया होगा कि नहीं, समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, जितने भी मैं चीज बोला हूं आप लोग उसको नोट करके रख लीजिए। एग्जाम्पल्स में बहुत सारा बोला हूं ना, सबको नोट कर लीजिए, सबका आप लोग इसी तरीके से बना करके देखा करें, तभी आप लोग को कंप्लीट इस वीडियो को देखने का कोई बेनिफिट हो पाएगा। देखो 8वां देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये थोड़ा सा लंबा होता है, लंबा कुछ नहीं होता, देखो समझो, यहाँ यही वाला जाएगा, उसमें जस्ट नीचे उसमें बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड रहेगा, उसमें लगा देंगे बिन, लगा देंगे। ठीक है, बिन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम। शॉर्ट में लिखा हूं लेकिन बोला सब चीज को, आप पूरी चीज लिखेंगे। ठीक है, मेरे पास स्पेस जो है कम था बोर्ड पे। देखो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना, उसमें ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद सिंस या फॉर, एज बस लिखा हुआ वो सिंस या फॉर है, प्लस लास्ट में टाइम। सिमिलरली सिंस या फॉर का यूज करना आप जानते हैं, हैड का यूज करना, सबको यूज करना जानते हैं। बस जरूरत किसके, एग्जाम्पल्स का, तो वो मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ, सभी को नोट कर लेंगे आप लोग। माँ 2 घंटे से टीवी देख रही थी, मैं सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है, वह सुबह से गाना गा रहा था। ठीक है, इसी टाइप का सेंटेंसेस आपको मिलेगा। तो देखो इसमें उसी को लेते हैं। ठीक है, वह 2 सालों से कोचिंग आ रहा था।
बहुत प्यारा सा सिंपल सा है, देखो ठीक है। वह 2 सालों से कोचिंग आ रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, लड़के की बात हो रहा है, ठीक है। वह 2 सालों से कोचिंग आ रहा था, किसी लड़के, तो ही, फिर हैड बीन हुआ, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगा देना, आईएनजी लगा देना है। तो देखो आना हमारा काम है, ठीक है, तो कम हो जाएगा और उसमें लगा देंगे आईएनजी। तो ही हैड बीन कमिंग टू, कहाँ आने की बात हो रहा है, कोचिंग, ठीक है, तो कोचिंग लिख लेंगे इस तरीके से। ही हैड बीन कमिंग टू कोचिंग, फिर हो गया सिंस या फॉर, तो देखो संख्या है, संख्या के साथ समय है ना, तो यहां पर फॉर यूज करेंगे, फॉर, और क्या हो जाएगी, टाइम क्या है हमारा, 2 साल है, मतलब 2 ईयर्स, इस तरीके से होगा कंप्लीट, ठीक है। इसका आप लोग को नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी चीज आपको कंप्लीट कर लेना है, वही रहेगा, हैड के बाद नॉट लगेगा, हैड सामने जाएगा, वही चीज करना है आपको। 2 टेंस जो है कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट पूरा कर लिए भाई हम लोग, पास्ट पूरा कर लिए, बाकी सिर्फ और सिर्फ क्या है, फ्यूचर। तो फ्यूचर में 4 बॉक्सेस होगा जो कि सिर्फ 2 स्लाइड में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कौन सा आएगा, 9वां आएगा और 10वां बॉक्स आएगा, ठीक है। इसमें देखो क्या देखना है हम लोग को, 9वां में क्या रहेगा, फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं भाई, फ्यूचर भविष्य काल, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस। अगला क्या हो जाएगा हम लोग का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यही होगा, है ना। तो इसको समझो, बहुत आसान है। फ्यूचर में जाहिर सी बात है, पहले में जैसे कि प्रेजेंट में क्या पहचान था हमारा, हा था, पास्ट में दूसरा में है तो था, इसमें क्या रहेगा, गा रहेगा, ठीक है। जैसे कि कैसे, मैं गाना गाऊंगा, मैं टीवी देखूंगा, मैं 2 साल बाद वहां जाऊंगा, गा रहा है। तो इसी टाइप के सेंटेंसेस आपको मिलेगा देखने को। तो इसमें स्ट्रक्चर बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की, तो क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहेगा भाई। बहुत आसान है ये, कब, जब ये शैल और विल का यूज करना सीख गए तब, ठीक है। इसका आप लोग रिटर्न देख रहे हैं, इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है, सर आप शैल और विल का यूज करना गलत बताया हुआ, ऐसा बोलते हैं भाई। तो आपको ध्यान रखना कि स्पोकन में ये रूल जो है थोड़ा सा चेंज हो जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। तो हम लोग अगर ग्रामर पार्ट देख रहे हैं, तब मैं जो रूल बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। शैल और विल का यूज करना बता रहा हूँ मैं, शैल का यूज किसके साथ करेंगे, शैल का यूज सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ होगा, बाकी सभी के साथ क्या क्या बाकी है, वी, यू, दे, ही, सी, ने, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। क्लियर है, आई और वी के साथ बस शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगेगा। क्लियर, हिंदी में पहचान क्या रहेगा, वही गा, गी, गे टाइप से रहेगा, ठीक है, यही सब चीज रहेगा। एग्जांपल्स बता देते हैं भाई, देखो उससे, ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ पाओ। जैसे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, गा गया, मैं दिल्ली जाऊंगा, फ्यूचर की बारे में बात हो रहा है ना, मैं अभी बोल रहा हूं मैं दिल्ली जाऊंगा, तो इसकी आंसर यहां से मिलेगा। हम लोग को सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट क्या, मैं के लिए आई, और आई के साथ क्या होता है, शैल, तो आई शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई शैल गो टू दिल्ली, ठीक है। इंट्रो क्या नेगेटिव क्या बनेगा, ये तो फॉर्मेटिव था, है ना। तो नेगेटिव भी बहुत सिंपल, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है, सेम एकदम, आई शैल नॉट, बस लिख देना है भाई, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। क्लियर, इंट्रो क्या बनेगा इसका, सभी लोग को आ गया होगा समझ, शैल सामने आ जाएगा भैया, तो लिख दो शैल आई गो टू स्कूल, इस तरीके से। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, शैल आई नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इस तरीका से आपको कंप्लीट कर लेना है भाई। और भी कुछ एग्जांपल्स है जिसमें बना सकते, जैसे कि माँ खाना बनाएगी, माँ टीवी देखेगी, माँ बाजार जाएगी, माँ भिलाई आएगी, माँ दिल्ली जाएगी, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस है। वह स्कूटी सीखेगी, वह स्कूटी चलाएगी, ठीक है, वह गाना गाएगी, वह प्रैक्टिकल लिखेगी, वह असाइनमेंट लिखेगी, वह पेपर दिलाएगी। इस तरीका से बहुत सारे क्वेश्चंस है, सबको आप लोग कर सकते हैं और प्रैक्टिस
मस्ट, प्रैक्टिस मस्ट है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आप लोग का टेंस हमेशा के लिए फिक्स हो पाएगा। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है मतलब रहा रहे तो आएगा ही सर, ये तो आप लोग बोल चुके होंगे क्योंकि इतना पढ़ा दिया तो आपको समझ तो आ गया होगा, है ना। इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी यूज होता है इसमें, ठीक है। सेम है, शैल बी या विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबका यूज करना आता है, बस आप एग्जांपल बता दो यही बोलोगे, है ना। बताऊंगा भाई, उससे पहले ये सीख लो, रहा, रहे और रही और लास्ट में आएगा ग। इसका हिंदी में कैसे, मैं गाना गा रहा हूँगा, किस कोई बोलते हैं ना उतना टाइम क्या कर रहे होंगे, तो मैं गाना गा रहा हूँगा, मैं टीवी देख रहा हूँगा, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँगा, मैं लिख रहा हूँगा, मैं बाजार जा रहा हूँगा, ये तो मैं में हो गया। तुम मुझे देख रहे होंगे, तुम हिंदी पढ़ रही होगी, तुम साफ कर रही होगी, तुम घर साफ कर रही होगी, इस टाइप के बहुत सारा आ जाएगा। माँ रोटी बना रही होगी, माँ नाश्ता बना रही होगी, माँ दूध पी रही होगी, वह मेडिसिन ले रहा होगा, ठीक है। इस टाइप के आएगा इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। मैं देख लेते हैं बहुत अच्छा सा, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, बोलते ना हम किसी को, देखना मैं 2 साल बाद क्या करूँगा, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, या 2 महीने बाद इंग्लिश बोल रहा हूँगा, क्योंकि वो अपने आप ऊपर कॉन्फिडेंट रहता है। जैसे आपको कॉन्फिडेंट आ गया कि आप टेंस सीख चुके हैं, है ना, वैसे ही सबको आ जा रहा था, तब ऐसी चीज़ बोलते तो उसको देखो कैसे बोलना है ना। सबसे पहले स्ट्रक्चर फिर जाओ, सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, आई के साथ क्या लगता है, शैल, तो आई शैल बी। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है भाई बताओ तो, बोलने का काम हो रहा है, मतलब स्पीक, इसमें लगा देना आईएनजी, आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरीके से बहुत इजी है, नेगेटिव बना लोगे बस सेम टू सेम, यहाँ जैसे शैल के बाद लगा है ना सब चीज़, वैसे इसमें भी शैल के बाद लगेगा, बी के बाद नहीं लगाना, यही गलती कर दिया बहुत। देखो इसमें दूसरा बता देते हैं, वह टीवी देख रही होगी, हम बोलते हैं ना वो क्या कर रही होगी करके, तो उस टाइम देखो वह क्या कर रही होगी, वह टीवी देख रही होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, रही लड़की की बात हो रहा है तो सी आएगा, सी के साथ क्या लगेगा, विल बी, सी विल बी लुकिंग टीवी, ठीक है। इसमें देखने वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है, लुक का यूज करना है, सीसा का यूज करना है या वॉच का यूज करना है, तो उस चीज़ को अभी साइड में रखो, आप टेंस सीखेंगे, यहाँ लुकिंग यूज हो रहा है तो नॉर्मली लुकिंग देख लो ताकि आप आसानी से समझ पाओ। सी विल बी लुकिंग टीवी, क्लियर है। नेगेटिव वगैरह वही होगा, जैसे कि मैं वह टीवी नहीं देख रही होगी, वह हिंदी नहीं पढ़ रही होगी, वह क्रिकेट नहीं खेल रही होगी, इस टाइप का आएगा। तो जितनी भी चीज़ें आपका हो जाएगा इसी टाइप का, सबको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट 2 बॉक्स बाकी है, 2 टेंस बाकी है, फिर हम लोग कंप्लीटली 101% टेंस को सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को अभी भी कुछ रेयर केस में किसी को डाउट होंगे, है ना, तो वो अगर कंप्लीट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो वहां से जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है, रूल्स को बहुत आराम से पढ़ाया गया है, एक वीडियो को 15 मिनट 10 मिनट ऐसे लिया गया है ना, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कंप्लीट सभी का। बट यहाँ से समझ आ जाएगा तो आप लोग अच्छे से दबा के लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पाए, ठीक है। अब देखो 11वां और 12वां, भाई लिखने में मजा आ रहा है कि लास्ट हो गया सीख गए करके, ठीक है। 11वां में कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 12वां को चलो रहने देते हैं, उसको सीख जाओगे आप लोग, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव, जैसे उसमें शैल भी था विल भी था, वैसे इसमें शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि परफेक्ट है। आप लोग देखे होंगे जितने भी कंटिन्यूअस था सब में आईएनजी लगा है तीनों के, और तीनों के परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, यही याद करने का तरीका है, ठीक है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक। देखो तो क्या हो जाएगा इसका पहचान, वही
चुका, चुके, चुकी और लास्ट में क्या आ जाएगा, गा आ जाएगा। ठीक ठीक सही लिख रहा था। ठीक, गा आएगा। कैसे आएगा, मैं टेंस पढ़ चुका हूँगा, ठीक है। माँ रोटी बना चुकी होगी, इस टाइप का आएगा, ठीक है। वह टीवी देख चुका होगा, वह हिंदी कंप्लीट कर चुकी होगी, वह गाना सीख चुकी होगी, वह कहानी लिख चुकी होगी, इस टाइप का आएगा, ठीक है। इतने सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसमें। माँ रोटी बना चुकी होगी, ठीक है। माँ रोटी बना चुकी होगी। देखो एक एग्जांपल सबको ये समझ आने वाला है कि माँ रोटी बना चुकी होगी का हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। सब्जेक्ट पहले लेंगे, ठीक, क्या हो जाएगी, मदर। मदर के साथ क्या यूज होगा हम लोग का, विल यूज होगा। मदर विल हैव, फिर क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। काम क्या हो रहा है, बनाना। तो रोटी बनाने के बाद हो रहा है मतलब मैड, ठीक है। मैड 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 होता है, मैक मैड मैड, या तो मैक्ड भी आता है कहीं कहीं पर। इसमें मैं वर्ब के फॉर्म्स देखा हूँ तो मैक्ड भी आता है, तो आप लोग चाहो तो मैक्ड भी लिख सकते हैं। मदर विल हैव मैड, क्या किसको बना रहे, ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेड, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अगर नेगेटिव वगैरह सब जान जाएंगे आप लोग, मुझे पता है, ठीक है। इसी तरीके से आ जाएगा कि तुम लिख चुकी होगी। देखो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बट इसी से बनेगा। चुका चुकी चुकी लास्ट में हो गया ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट की भी ऐसा हो सकता है। देखो इसमें क्या बन जाएगा इसका, तुम के लिए यू विल हैव, फिर काम क्या हो रहा है, लिखने का, तो विल हैव थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यू विल हैव रिटर्न, फिर इसमें क्या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें देख लेने यहाँ पर टी को, ठीक है। डबल टी होगा कि सिंगल टी होगा, ठीक है। यू विल हैव रिटर्न, इस टाइप का बनेगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये होगा यू विल हैव रिटर्न। आपको कंप्लीट इसी तरीके से और भी इसका नेगेटिव बना लेना है और भी क्वेश्चंस आपको करना ही है, ठीक। लास्ट देखते हैं, लास्ट हम लोग समाप्ति की ओर पहुंच गए हैं। इसमें क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसमें मैं पढ़ाता नहीं हूं कुछ, इसको आपके लिए पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता करके। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव, और उसमें क्या लगा देते हैं, बिन लगाते हैं। ये तो पहले से पता है हम लोग, जस्ट यहाँ का बदलते हैं ना, प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें लगा देंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और उसमें क्या लगा देंगे, टाइम लगा देंगे। क्लियर, पहचान रहा रहे सी और लास्ट में ग आएगा, वही आएगा। मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ जिसको आप लोग को करके देखना है। जैसे कि मैं 2 दिनों से रोटी बना रहा हूँगा, माँ 2 दिनों से दूध पी रही होगी, ठीक है। वह 2 सालों से मेडिसिन ले रहा होगा, इस टाइप से, या मेडिसिन खा रहा होगा, इस टाइप से आपको कंप्लीट करना। सर 2 सालों से हिंदी सिखा रहा होगा, इस टाइप से आपको सभी चीज़ को कर लेना है, ठीक है। इसका मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत चीज़ कवर अप नहीं हुआ है। क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, क्योंकि आप आगे क्लास में जाओगे, 9th 10th में जाओगे तो इसको इंटरचेंज आता है। प्रेजेंट में दिया उसको फ्यूचर बनाने बोलते हैं, फ्यूचर दिया उसको प्रेजेंट बनाने देते, इस टाइप का अलग अलग क्वेश्चन आता है। इंट्रोगेटिव दिया उसको नेगेटिव बनाने बोल सकता है, सिंपल चीज़ को नेगेटिव बनाने बोल सकता है। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस जो है आते हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं उसको आने वाले अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जब तक आप लोग इसको कंप्लीट सीख जाओ, ठीक है। मैं आपको पूरी तरीके से अपनी तरफ से सिखाने का कोशिश किया हूँ। तो आई होप अगर सीख गए होंगे तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।